निर्मला जी, मिडिल क्लास को टैक्स में क्या फायदा मिला? I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. क्या फिर से बोलिए। 12 लाख रुपए यानी महीने का 1 लाख रुपए भी कमाए तो भारत देश में कोई भी टैक्स नहीं देना। इतना खुश तो आज तक मैं अपने बर्थडे पर भी नहीं हुआ। एंड आई होप दिस मच टैक्स एग्जम्पशन इज अनएक्सपेक्टेड टू एवरीवन। लेकिन बातें होती हैं कि हम इतना टैक्स देते हैं तो पैसा जाता कहां है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि आज के वीडियो में हम भारत देश के बजट को समझेंगे कि मिडिल क्लास का टैक्स बर्डन कुछ कम हुआ या फिर बढ़ा, एंड विच 21 टैक्स रिफॉर्म्स वी गॉट इन बजट 2025। बजट आखिर है क्या? सच तो यह है कि बजट एक स्टोरी है। भारत देश एक बड़ा परिवार है और यह परिवार अपना घर कैसे चलाता है, इसकी कहानी है भारत देश का बजट। इसलिए इस वीडियो में हम बड़े बड़े नंबर्स पर कम और फैक्ट्स पर ज्यादा फोकस करेंगे, जिससे भारत देश का एक छोटा सा बच्चा भी हमारी बात को आसानी से समझ पाए कि भारत देश काम कैसे करता है। अगर आपको हमारा ये सिंप्लीफाइड अप्रोच अच्छा लगता है तो एक लाइक बनता है बॉस, और आपका एक छोटा सा क्लिक हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। लेकिन अगर आप सच में टैक्स की नॉलेज लेना चाहते हैं या फिर कुछ समझना चाहते हैं बजट 2025 के बारे में, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। दोस्तों, बजट में ज्ञान की बात हुई, जिसमें जी का मतलब गरीब, वाई मीन्स युवा, ए मीन्स अन्नदाता यानी भारत का किसान, और एन से नारी शक्ति। इन सभी के लिए बजट में कुछ ना कुछ जरूर था। इस बजट में जो मेन फोकस था वो दो जगह पर किया गया, पहला टैक्सेशन एंड दूसरा डेवलपमेंट। टैक्सेशन में मिडिल क्लास को टारगेट किया गया, और डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर पावर, इंफ्रा, एजुकेशन एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जैसे सेक्टर को टारगेट किया गया। हम दोनों सेक्टर्स की बात करेंगे, लेकिन पहले टैक्सेशन को समझ लेते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में नए स्लैब्स कुछ ऐसे होंगे: 0 to 4 लाख रुपीज नील टैक्स, 4 लाख to 8 लाख रुपीज 5%, 8 to 12 लाख रुपीज 10% टैक्स, 12 to 16 15% टैक्स, एंड 16 to 20 लाख रुपीज 20% टैक्स, 20 to 24 लाख रुपीज 25% टैक्स, और लास्ट में 24 लाख रुपए से ऊपर की जितनी भी इनकम होगी उस पर 30% टैक्स होगा। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में निर्मला दीदी ने यह कहा था कि 12 लाख रुपए की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तो इन टैक्स स्लैब्स का मतलब क्या है? एक्चुअल में होगा ये टैक्स रिबेट के जरिए। दोस्तों, अगर आपका नॉर्मल इनकम जैसे कि सैलरी या फिर बिजनेस का प्रॉफिट आदि 12 लाख रुपए के अंदर है तो आपको 0 टैक्स देना होगा। लेकिन ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में होगा। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजीम को छोड़कर न्यू टैक्स रिजीम को अपना ले। अभी भारत में 2 टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम का सनसेट क्लॉज चल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस मिल जाती हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में इन टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। इसमें बजट 2025 में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। और दूसरा है न्यू टैक्स रिजीम, जहां पर आपको टैक्सेबल इनकम कम करने का ऑप्शन नहीं मिलता, यानी कि डिडक्शंस आपको नहीं मिलती। बहुत सारी एग्जम्पशंस जो ओल्ड टैक्स रिजीम में थी वो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती, लेकिन इसके बदले में टैक्स रेट ही कम हो जाते हैं। बजट 2025 में अनाउंसमेंट के हिसाब से न्यू टैक्स स्लैब्स ये हैं। लेकिन निर्मला ताई ने कहा था कि 12 लाख रुपए की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यस, दैट्स बिकॉज ऑफ टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। जब आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR फाइल करोगे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में आपका टैक्स तो कैलकुलेट होगा, लेकिन अगर आपका इनकम बिलो 12 लाख रुपीज होगा तो आपका जो टैक्स अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। बट दिस इज फॉर द रेगुलर इनकम एंड नॉट फॉर द स्पेशल इनकम लाइक शेयर मार्केट एंड प्रॉपर्टी कैपिटल गेन्स, क्रिप्टो इनकम एटसेट्रा। ये टैक्स जो आपका कम हुआ है दैट इज कॉल्ड टैक्स रिबेट, एंड इन अदर वर्ड्स आप इसे टैक्स डिस्काउंट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए से ऊपर होगा और आपने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है, तब आपको इन टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेस भरने होंगे। तब उन्हें टैक्स रिबेट या डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन टैक्स स्लैब को पढ़ सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब और नए टैक्स रिफॉर्म्स सुनिए। अब यहाँ पर आपको एक राज की बात बताता हूँ कि टैक्स को कम करने से भारत का फायदा कैसे होगा। बजट के शुरुआत में ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात कही थी, The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption. तो मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचेगा और लोग ज्यादा खर्च कर पाएंगे, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा और बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। ओवरऑल एक ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट इंडिया में बनेगा, जिसकी वजह से भारत की जीडीपी की ग्रोथ होगी। और दोस्तों, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वो हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह होता है। अगर आप बजट 2025 से आपको कुछ भी फायदा लगता है तो आप कमेंट्स में आई एम हैप्पी लिख दीजिए।
फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए भारत का बजट 50.69 लाख करोड़ का है। ये पैसा कहां से आएगा और कहां पर खर्च होगा, इस एस्टीमेट को ही बजट कहते हैं। 1 फरवरी को आए इस बजट में बेसिकली ये एस्टीमेट लगाया गया कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का भारत के पास जो पैसा आएगा वो कहां पर खर्च करना है। इन एक्सपेंसेस की बात हम अभी आगे करेंगे, लेकिन मिडिल क्लास को इस बजट के अंदर क्या मिला, हमारा फोकस यहां पर है। ये 12 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ बदल देगी। क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल एसेट्स है। अभी तक आईटीआर में क्रिप्टो से रिलेटेड केवल 5 डिटेल्स देनी होती थी: डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्रिप्टो एज ए बिजनेस और ए कैपिटल एसेट्स। लेकिन बजट 2025 के बाद फाइनेंशियल ईयर 25-26 से इन सब के अलावा भी आपको एक एक क्रिप्टो की नाम के साथ डिटेल्स देनी होगी। नेक्स्ट, सेक्शन 194A, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन एफडी। इफ यू रिसीव अ एफडी इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, तब सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस ऑन एफडी की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया, जो कि नॉन सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 40,000 से बढ़ाकर सिर्फ 50,000 रुपए कर दी। लेकिन अगर इंटरेस्ट इनकम आपको बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा कहीं और से होती है, तब यह थ्रेशोल्ड लिमिट केवल 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए की हुई है। और ये सभी नई लिमिट्स 1 अप्रैल 2025 से अप्लाई होंगी और टीडीएस रेट 10% का होगा। यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एफडी इंटरेस्ट पर टीडीएस तब कटेगा जब इंटरेस्ट से इनकम आपको 1,50,000 या 10,000 रुपए से ऊपर होगी। और मेरे मन की बात अगर आप पूछो तो सीनियर सिटीजन्स और आर्मी पर्सन्स के ऊपर टीडीएस और इनकम टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। इनकी इनकम को बिल्कुल टैक्स फ्री कर देना चाहिए। दोस्तों, अपने सवाल आप कमेंट्स में पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम ज़्यादा मोटिवेट हों आपके लिए और ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। नेक्स्ट, ITR-U, यू मीन्स अपडेटेड रिटर्न। एक इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट निकल जाने के बाद भी 4 साल तक आप किसी भी ईयर के लिए ITR फाइल कर सकते हो। पहले ये लिमिट थी 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. लेकिन एक बात हमारी माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर शायद स्पीच में बोलना भूल गई कि 4 साल के लिए इंटरेस्ट और पेनल्टीज भी देनी है, विच इज एज अंडर 0 to 12 month late ITR, tax liability plus 25% additional tax. 12 to 24 month late ITR, tax liability plus 50% additional tax. 24 to 36 month late ITR, tax liability plus 60% additional tax. 36 to 48 month late ITR, tax liability plus 70% additional tax. और मजे की बात कि इन सारे टैक्सेस के ऊपर इंटरेस्ट आपको अलग से देना है। दीदी, पेनल्टीज लेकर तो आप 10 साल की इनकम टैक्स रिटर्न भी अलाउ कर दोगे। मजा तो तब था जब आप बिना पेनल्टीज लिए हुए 4 साल तक आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अलाउ करते। नेक्स्ट मेजर चेंज, 2 रेजिडेंशियल हाउसेज को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ट्रीट कर सकते हैं। पहले क्या था कि 2 घर होने पर किसी एक घर की रेंटल इनकम ना होते हुए भी नोशनल रेंटल इनकम मानकर उस पर टैक्स देना होता था, लेकिन अब नहीं देना होगा। नेक्स्ट, सेक्शन 80IAC, टैक्स बेनिफिट फॉर स्टार्टअप्स। इसमें ऐसे स्टार्टअप कंपनी जो कि 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2025 के बीच में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, उन्हें इनकॉर्पोरेशन से अगले 3 साल तक 100% टैक्स की एग्जम्पशन मिलती थी। अब इस 1 अप्रैल 2025 के टाइम लिमिट को 5 साल की एक्सटेंशन के साथ 1 अप्रैल 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल एंड गेमिंग इनकम एटसेट्रा। अभी तक टीडीएस तब करता था जब एक फाइनेंशियल ईयर में इन सारे सोर्सेज से जो आपकी इनकम है वो एग्रीगेट 10,000 रुपये से ज़्यादा होती थी। लेकिन बजट 2025 में इस 10,000 रुपये एग्रीगेट को बदलकर 10,000 रुपये सिंगल ट्रांजेक्शन कर दिया। यानी अगर एक इनकम ट्रांजैक्शन 10,000 रुपये से ज़्यादा है तभी आपका टीडीएस 30% डिडक्ट होगा और आपको टैक्स भी देना होगा। अब आगे बात करते हैं टीसीएस के चेंजेस के बारे में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। फॉरेन में पैसे भेजने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक स्कीम है LRS। LRS मीन्स लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसके तहत बिना टैक्स दिए हुए अभी तक केवल 7 लाख रुपए को ही हम फॉरेन रेमिटेंस कर सकते थे। बट अब बजट 2025 में इस 7 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया। और मजे की बात कि ये लिमिट 1% के लिए अप्लाई होती है। यानी कि अगर एक फैमिली में हस्बैंड और वाइफ 2 लोग हैं तो दोनों अपने अपने अकाउंट से 10-10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन बिना टीसीएस दिए हुए कर सकते हैं, यानी कि फॉरेन में पैसे भेज सकते हैं। इससे ज़्यादा अमाउंट भेजने पर 5% से लेकर 20% तक का टीसीएस देना होगा। अब फॉरेन रेमिटेंस का दूसरा इंटरेस्टिंग चेंज सुनिए। अगर
कोई पेरेंट्स लोन लेकर अपने किड्स की फॉरेन एजुकेशन के लिए मनी को फॉरेन रेमिट करते हैं तो इस पर पहले 0.5% का टीसीएस एप्लीकेबल था, अब इसे नील कर दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 87A की रिबेट। पहले 7 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया, जिसकी वजह से टैक्स रिबेट 25,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हो गई और ये नई बढ़ी हुई लिमिट्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल होंगी। अगला है रेंट पर टीडीएस सेक्शन 194I। एक साल में 2,40,000 रुपए से ज्यादा रेंट पे करने पर 10% टीडीएस अप्लाई होता था। अब इस लिमिट को 2,40,000 रुपए से चेंज करके 50,000 रुपए पर मंथ कर दिया, यानी कि अगर एक मंथ में रेंट 50,000 रुपए से ज्यादा है तभी टीडीएस काटना है 10% के रेट से। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि ये लिमिट साल की 6 लाख रुपए है। 50,000 के हिसाब से नो डाउट कि साल की 6 लाख रुपए ही लिमिट बनती है, लेकिन बजट में 6 लाख रुपए वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ। आगे कोई इस पर क्लैरिफिकेशन आए तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, लेकिन फिलहाल 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा रेंट होने पर आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। नेक्स्ट है एमएसएमई डेफिनेशन। बजट 2025 में एमएसएमई डेफिनेशन को पूरे तरीके से चेंज कर दिया, यानी एमएसएमई का एरिया और ज्यादा वाइड कर दिया, जिसकी वजह से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को एमएसएमई लोन की फैसिलिटी मिल सकेगी और साथ में जो 45 डेज वाला एक क्लॉज था उसका भी बेनिफिट मिल सकेगा। रियली दिस इज अ ग्रेट मूव ऑफ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल ईयर 25-26 या फिर असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए सीनियर सिटीजन्स को और भी कई स्पेशल फायदे मिले हैं, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ के बारे में। बहुत से लोग यूट्यूब पर या कहीं और कंफ्यूज कर रहे हैं आप सबको कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से 1 रुपए भी ऊपर जाती है तो आपको 60,000 रुपए का टैक्स एडिशनल देना होगा। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्जिनल टैक्स रिलीफ के अंडर आपको सिर्फ उतना टैक्स देना है जितनी इनकम आपकी 12 लाख रुपए से ज्यादा जाती है। इसका ब्रेक इवन पॉइंट लगभग 12,65,000 के आसपास बनता है, यानी अगर आपकी इनकम 12,05,000 रुपए है तो आपको सिर्फ 500 रुपए ही टैक्स देना है। नेक्स्ट एनपीएस और एनएसएस विड्रॉल। 24 अगस्त 2024 के बाद एनपीएस और एनएसएस से पैसा निकालने के बाद आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइज केवाईसी। सरकार सेंट्रलाइज केवाईसी का सिस्टम शुरू करने जा रही है, जिसके बाद आपको बार बार बैंक में जाकर अकाउंट की केवाईसी कराने की जरूरत नहीं होगी। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसे यूलिप भी कहते हैं, यूलिप से मिली मेच्योरिटी 1 अप्रैल 2025 के बाद कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी और इस पर 12.5% के रेट से टैक्स आपको देना होगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। मेच्योरिटी बिल्कुल टैक्स फ्री थी। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए शेयर मार्केट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर नॉन रेसिडेंट को भी 12.5% टैक्स रेट अप्लाई होगा। आई होप आपको याद होगा, वो कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब टीडीएस के कुछ और प्रोविजंस। डिबेंचर इंटरेस्ट पर नील थ्रेशोल्ड लिमिट को 10,000 रुपए कर दिया गया है, 10% टीडीएस रेट अप्लाई होगा। इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड इनकम की थ्रेशोल्ड लिमिट को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया, टीडीएस रेट 10% अप्लाई होगा। कमीशन इनकम की थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी, टीडीएस रेट 2% अप्लाई होगा। प्रोफेशनल इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया, 10% टीडीएस अप्लाई होगा। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन लैंड, ध्यान रखना अर्बन लैंड नॉट अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, थ्रेशोल्ड लिमिट 2,50,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी, 10% टीडीएस अप्लाई होगा। इंश्योरेंस कमीशन इनकम की थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी, 5% का टीडीएस रेट अप्लाई होगा। दोस्तों जैसे कि बजट 2025 में अलग अलग इंफ्रा प्रोजेक्ट पर 11.21 लाख करोड़ रुपीस खर्च होंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। स्टूडेंट्स के लिए आईआईटीज में 1,30,000 स्टूडेंट्स तक के एडमिशन के लिए एक्सपेंशन किया जाएगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर को इंजन ऑफ ग्रोथ कहा। देश में 1,70,00,000 किसानों को मदद देने के लिए प्लान्स बनाए जाएंगे। 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई होंगे जहां पर प्रोडक्टिविटी काफी कम है और यहां क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और क्रॉप स्टोरेज पर फोकस होगा। मखाना एक हिडन जेम है। आजकल पूरी दुनिया के बिजनेसमैन यहां भारत से आकर मखाना इंपोर्ट करते हैं, जिसके लिए अब मखाना पर फोकस करते हुए बिहार में मखाना बोर्ड सेटअप किया जाएगा। दोस्तों बिहार में इस बार इस बजट के अंदर धन की बरसात हो गई। अगर आपको मालूम हो कि ऐसा क्यों हुआ तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सारे भारत को छोड़कर सिर्फ बिहार के लिए ऐसा क्यों हुआ। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्किल्ड लेबर बनाने के लिए 5 स्किलिंग सेंटर नेशनल लेवल पर बनेंगे। स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए साइड में रखे गए। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर महिलाओं के लिए स्पेशल लोन्स की प्रोविजनिंग भी की गई। एक और पोटेंशियल है, वो है फुटवियर, जिसमें 4 लाख करोड़ रुपए का मार्केट पोटेंशियल है। इसके लिए अलग से प्रोविजन किया गया। भारत का मेड इन इंडिया टॉयज पर खास फोकस रहा। एजुकेशन के लिए 25,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की बात की गई, जहां बच्चों को स्कूल लेवल पर ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए एनकरेज किया जाएगा।
गिग वर्कर्स यानी जोमेटो, स्विगी जैसे डिलीवरी पार्टनर्स को ई श्रम प्लेटफॉर्म पर इंक्लूड किया जाएगा और उन्हें आईडी कार्ड्स भी इशू किए जाएंगे। पीएम जन आरोग्य योजना के अंडर इंश्योरेंस दिया जाएगा, इससे 1 करोड़ वर्कर्स को हेल्प मिलेगी। देश में मेडिकल टूरिज्म और एजुकेशन टूरिज्म पर खास फोकस करने की बात हुई। न्यूक्लियर एनर्जी के मिशन के तहत भारत में 2030 तक 5 सेल्फ डेवलप्ड स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के लिए बजट एलोकेट हुआ। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बजट एलोकेट किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2025 से जिन पर काम शुरू हो जाएगा, जिनसे भारत देश चलता है। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है, जिसमें हम सब भारतवासियों की भागीदारी जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।